बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा खुशी अपने मियों से नहीं होती, अपने बच्चों से होती है, हम ये सोचते हैं। पर सबसे ज़्यादा दुख भी हमें बच्चे पहुँचाते हैं। और ये बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं तो कभी हमारी खुशी का बायस बनते हैं जब हमें फॉलो करते हैं, जब हमें हमारी बात मानते हैं, जब नहीं मानते तो दुख देते हैं। पर कभी ऐसा भी होता है कि आपके अपने ख़ानदान के कुछ लोग, ये बड़े भी हो सकते हैं, ये उनके हम उम्र भी हो सकते हैं, हमारी ही बच्चियों के साथ कुछ ऐसी हरकत करें कि जिससे उनका दिल दुखे, उन्हें तकलीफ़ पहुँचे और ये तकलीफ़ इतनी लंबी हो जाए कि उनकी उम्र पे हावी हो जाए। ये जो ऐसा टच जिसको अनवांटेड अनडिज़ायर्ड टच कहते हैं, सेक्सुअल असाल्ट एक तरह का होता है। छोटी किसी उम्र की बच्ची के साथ हो या ज़रा बड़ी होती बच्ची के साथ, मेरे साथ बहुत सारे केसेस आते हैं कि जिसमें बच्चियां सालों परेशान रहती हैं। पर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसमें जब बेटियों ने अपनी माँ को बताया या घर में बहन को बताया तो उन्होंने इसलिए उस बात को छुपा लिया, उस पर पर्दा डाल दिया कि वो मामू का बेटा है, खाला का बेटा है, चचा का बेटा है, तो ख़ानदान में लड़ाई हो जाएगी और ख़ानदान में एक तरह से बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि उस बच्ची के साथ ये जो हादसा हुआ, ये जो वाक़या हुआ, ये उसके दिल में ज़ख्म बन गया। इस ज़ख्म का कोई मरहम नहीं है जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करते। बहुत सारे केसेस में मुख्तलिफ सूरत हाल होती है, मुख्तलिफ तरह की वारदात होती है। जहाँ गैर होते हैं वहाँ पोजीशन बिल्कुल और होती है। पर जहाँ एक अपने ही ख़ानदान के लड़के ने, आपके कज़न ने ये हरकत की हो और उसके बाद आपकी वालदा ने या बहन ने आपका साथ न दिया हो, तो वहाँ ये दर्द कई गुना बढ़ जाता है। इवन बाज़ केसेस में ऐसा भी हुआ कि शादी के बाद वो बच्चियाँ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं हो सकी। मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट होती रही। एक दो ऐसी हाल सामने आई कि मैंने कुछ नया तजुर्बा किया और उसके नतीजे में उस सूरत हाल को बेहतर किया। उसका अजाला तो हम उस तौर पे नहीं कर सकते, लेकिन उस बेटी को तबाही और डिप्रेशन के उस गड़े में से निकाला जिसमें से वो कई बरसों से, मेरा ख्याल 9 बरस थे जो उसने वो तकलीफ़ सही। हुआ ये कि जब आप अपने ही घर में, ये जनूबी पंजाब का एक यूँ समझे नवाही गाँव है जहाँ पे यह वाक़या हुआ, और उस बच्ची ने शादी के बाद मुझसे रब्ता किया और कहा कि आई एम नॉट नॉर्मल, आई एम बिहेविंग एबनॉर्मली, आई एम लिविंग एबनॉर्मली, आई एम एट नाइट एट डे, इवन मेहमानों के आने पे जाने पे मैं उस ज़ख्म को, दर्द को, तकलीफ़ को भूल नहीं पाती। अब मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि बेटा एक बात हो गई, गुजर गई। उसने कहा ऐसा नहीं है, ना वो गुजरी है ना वो ख़त्म हुई है। इनफैक्ट जिसने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, अच्छा इट वॉज नॉट अ फुल ज़्यादती, ये छूना था, लेकिन वो आदमी मेरी ही ज़िंदगी में मेरा मियाँ बन के मेरे साथ है। मैं जब जब उसको देखती हूँ मुझे नफ़रत होती है उसकी शक्ल से, उसकी हरकत से, और मैं उससे बात नहीं करती। मैं उसको सर्व कर देती हूँ लेकिन मैं उससे बात नहीं करती। मैं उसके बच्चों को पैदा भी नहीं करना चाहती, मैं उस ख़ानदान में जीना भी नहीं चाहती, वगैरह वगैरह। अब ज़ाहिर है इतने ये बाइंडेड ख़ानदान होते हैं, बिल्कुल उनकी बॉन्डिंग अलग तरह की होती है। तो फिर मुझे उनकी वालदा को बुलाना पड़ा। उनकी वालदा को मैंने बुला के पूछा कि आप अगर चाहते हो कि आपकी बेटी नॉर्मल हो तो जो मुझे समझ आता है, इसकी NLP हम बाद में करेंगे, अभी तो वो राज़ी नहीं है बात करने पे, सुनने पे भी राज़ी नहीं है। पर जिस दुख में और दर्द में, ऐसे ही जैसे आप दलदली पानी में चले गए हो, वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ना हो और आप पल पल डूब रहे हों। अभी जिन लोगों ने सैलाबी पानी उतरने के बाद उस नरम मिट्टी को देखा है, ये वो पानी होता है, आप उसमें से अकेले निकल नहीं सकते। तो ज़िंदगी में जब किसी ने आपको तकलीफ़ दी हो, धोखा दिया हो, तब आप उस दलदल से अकेले निकल नहीं पाते। तो मैंने उनकी वालदा से कहा, ये हो सकता था कि ऐसी गलती करने वाला लड़का आपकी बहन का बेटा हो, आपके देवर का या जेठ का बेटा हो, आपके किसी करीबी अजीज़ का, हम उसकी जान नहीं ले सकते, हम उसको जेल में भी नहीं डाल सकते। ऐसा कोई कानून नहीं है कि सिर्फ छूने पे उसको मार दिया जाए या जहन्नम में डाल दिया जाए। पर हम वो काम भी नहीं करते जो करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए था। मैंने कहा मेरा ख्याल है
उस वक्त आपको बुला के उसे अपने सामने बिठाना चाहिए था, उसको गाली नहीं देनी चाहिए थी, उसको मारना भी नहीं चाहिए था, पर जिंदगी में जो बदतरीन लफ्ज है वो इस्तेमाल करने चाहिए थे। उसे बताना चाहिए था कि इस खानदान में तुझसे हमारी मोहब्बत जुड़ी हुई थी, तूने हमारी मोहब्बत को धोखा दिया। इस खानदान में ये तुम्हारी बहन थी, तुम्हारी बहन जैसी थी। बीवी तो बाद में 10 साल बाद 15 साल बाद बनी है, उस वक्त तो शी वाज लाइक योर सिस्टर, और तुमने उस पर असाल्ट किया एक जानवर की तरह, एक भेड़िए की तरह, एक बद किरदार इंसान के तौर पे। ऐसे मौके पे जितने लफ्ज शर्मिंदा करने वाले, और ये काम अकेले में करना चाहिए, सबके सामने नहीं करना चाहिए। मैं तो इस हक में भी हूं कि उसके माँ बाप को भी नहीं बताना चाहिए। जो काम उसने अकेले किया, किसी को बताए बिना किया, उसकी सरजनश, उसकी तंबीह भी अकेले में होनी चाहिए थी। अब इस बच्ची के साथ हमने फिर ये तजुर्बा किया कि पहले उस खातून ने उसको बुलाया, बुला के सामने बिठाया, बिठा के वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो पुराना गुस्सा उनको था वो भी, लेकिन इस पूरे गुस्से में नफरत नहीं थी, इसमें एक तरह का जो हेट्रेड वाला होता है वो नहीं था, उसमें मान था कि तूने हमारा मान कैसे तोड़ दिया, तू तो मेरे अच्छे बेटों में से था और तुझसे ये गलती कैसे हुई, तू शैतान का चेला कैसे बन गया, तू शैतान के हथे कैसे चढ़ गया, तुझे तो मजबूत मर्द बनना था, तुझे तो इस खानदान की इज्जत और नामूस की हिफाजत करनी थी। लोग अपनी बहनों कजनों के लिए तो जान की बाजी लगा देते हैं, और तुमने क्या किया, सारी उम्र का उसको दर्द दिया, दुख दिया। वो जब भी फील करती है उसे लगता है कि किसी जानवर ने उसको जैसे वो खरोंचे मारी होती हैं, वो वाली कैफियत है। और ये उसने कई साल सहा, कमरे में सीढ़ियों पे आते जाते। दूसरा काम हमने ये किया कि उस बच्ची को इस बात पे कायल किया कि ये लड़का तुम्हारे सामने बैठ के तुमसे उन सारे माहो साल की माफ़ी मांगे, और जिस वक्त वो तुमसे माफ़ी मांगे उस वक्त तुम चाहे उसकी शक्ल ना देखो, चाहे तुम उससे आई कांटेक्ट ना करो, लेकिन इतना याद रखना कि दुनिया में बड़े से बड़े जुर्म पे रब भी माफ़ कर देता है माफ़ी मांगने वालों को। जो गुस्ताख होते हैं या जो आदी होते हैं, मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी शादी के बाद क्या तुम्हारे मियाँ बाद में मुख्तलिफ लड़कियों में इन्वॉल्व हुए, क्या उन्होंने किस तरह के गुनाह किए, या वो आदी है। एक होता है हैबिचुअल हो कि उस पर शैतान गालिब आता हो, तो उसने कहा नहीं इसने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो अब ऐसे में अगर वो लड़का गलती मान जाए, और गलती मानने के बाद इस्लाह का दिल तो हम जानते नहीं है कि उसके दिल में क्या है, लेकिन अगर वो अपनी उस गलती और कुताही पे वो लफ्ज़ कह दे जिस पे दिल उसका रखा जाए, तो लड़की को अगर अकल होगी और फहम होगा और समझ होगी। उस बच्ची ने फिर बहुत समझदारी का काम ये किया कि जब मियाँ ने उसका हाथ पकड़ के न सिर्फ सॉरी की बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे, उसने कहा मैं बड़ा हो रहा था और मुझे अपने जज्बात को चैनलाइज करने का नहीं इल्म था, सो ये इजी था एक्सेस, और मैंने ये हरकत की, लेकिन मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। इसका ना तुमने किसी को बताया, तुम्हारी मेहरबानी, ना तुम्हारी माँ ने किसी को बताया, उसकी भी मेहरबानी, और तुम प्लीज़ मेरे लिए अपने रब से दुआ करो कि मुझे वो माफ़ कर दे, मेरी इट वॉज माई मिस्टेक, इट वॉज माई ब्लंडर। और यूँ समझे कि एक ऐसे वाक़े से जिसके उस बच्ची की ज़िंदगी इतने सालों से आलमोस्ट तबाह हो गई हुई थी, उसको हमने ज़रा सा एक बेहतर ट्रीट करके एक चीज़ को थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में आउट ऑफ द बॉक्स जाके, क्योंकि आमतौर पे हम आदी सी बात की डंडे से मार लो, छोटे में मार लो, उसको सबके सामने बेइज्जत कर लो, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बेइज्जत करके उनकी इस्लाह नहीं हो पाती, या जिसके साथ वो बीता होता है हम उसका दिलदारी नहीं कर सकते, उसके दिल में जो ज़ख्म है उस पर फाहा नहीं रखा जाता, उसका मरहम नहीं होता। खुदा ना खास्ता किसी घर में ऐसा अगर वाक़या हुआ हो तो आप ये तरीका आजमा के देख सकते हैं, क्योंकि इसने काम किया, इट वर्कड। सो होपफुली जिस काम में सिंसेरिटी हो और जिसको आप दिल से चाहते हो कि ख़ानदान ना टूटे, रुसवाई आगे ना जाए और वो मामला वहीं ख़त्म हो जाए, तौबा पे बात जो ख़त्म हो जाए, वो एक अच्छा इख्ताम है। और चूँकि अल्लाह भी अपने इंसानों को, गुनाहगार से गुनाहगार इंसानों को, बड़े से बड़े गुनाह करने वाले इंसान को भी माफ़ कर देता है। सो कभी आपके पास माफ़ी का केस ऐसा आए तो दिल बड़ा करके उसे दरगुजर कर लेना चाहिए।
माफ कर देना चाहिए, वरना फिर सारी उम्र आप अपने रूह के जख्मों को, उनके जो खिंड आते हैं उसको छीलते रहोगे और जख्म ताज़ा रहेंगे, और उस दर्द को, उन चीखों को जो आपके अंदर ही होती हैं, कोई और नहीं सुनता, पर आप तो उसको सुनते हो और बिना आंसुओं के रोते हो और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।